सिर्फ आगे वाले बोल रहे। पीछे वालों ने आज परमेश्वर की आत्मा को महसूस किया है? पीछे वाले अभी भी शांत हैं। आवाज आ रही है पीछे? हालेलुया, हालेलुया। पास्टर ने एक वर्ड बोला कि पवित्र आत्मा ईगल के रूप में दिख रहा है। हालेलुया। ईगल तो सबसे ऊपर रहता है। आई डोंट थिंक सो कोई पक्षी उसके ऊपर उड़ सकता है। आपको पता है ईगल की खास बात है, जब उसको पता चलता है कि अब मेरी सामर्थ्य जा रही है, नाउ आई एम गेटिंग वीक, वो अपने आप को चोट से सबसे पहले अपने पंख पूरी निकालता है, अपने नाखून तोड़ता है, एंड में अपने बीक तोड़ता है मार मार के, एंड फिर वो वेट करता है नए सामर्थ्य से भरने, नए पंख आए, नए नाखून आए, नए बीक आए, एंड फिर वो शिकार करता है एक नए सामर्थ्य के साथ। आई बिलीव जब परमेश्वर हमें बताता है कि हम ईगल समान हैं, तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि जब हम समझते कि हमारा सामर्थ्य परमेश्वर अब में पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं पहले जैसे वो जील नहीं है मेरे अंदर, वो पहले जैसा मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं रहा। होता है ना लाइफ में, सबके होता है कि परमेश्वर मैं वो फेज में नहीं रहा अभी, नो। मैं पहले जैसे उठ के सुबह प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरा अभी वैसा मन नहीं करता। अभी मैं पहले जैसे 12-12 चैप्टर बाइबल के नहीं पढ़ता हूँ, अभी मैं लॉटरी सिस्टम खेलता हूँ। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के लिए ये सिर्फ मेरे लिए, सबके लिए वचन था, सबके लिए था कि हम उस ईगल के समान है। कि अगर आपको लगे आज कि मैं पहले जैसा नहीं था, तो दिस वॉज फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, कि आज का ये दिन है कि हम एक बार फिर रिन्यू हो जाए। आमेन। नए वचन में जाएंगे। लास्ट वीक मेरा ऑर्डिनेशन हुआ एज अ वर्शिप पास्टर, तो आज हम वर्शिप के बारे में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग एक्साइटेड है? एक्साइटेड है जानने के लिए वर्शिप के बारे में? आमेन। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। वर्षा आंटी का थोड़ा सा मैं इंस्पिरेशन लेके थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपके हिसाब से वर्शिप क्या है? सबके लिए अलग अलग होता है। एवरीवन हैव देयर ओन थॉट अबाउट वर्शिप। हर एक के लिए वर्शिप पर्सनल होता है, राइट? आपके लिए वर्शिप क्या है? रैंडमली कोई भी, जल्दी जल्दी। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, जब मेरी रूह परमेश्वर के रूह से मिलती है, पवित्र आत्मा का आगमन। यूथ किधर है? सारे यूथ हाथ उठाओ, असली यूथ। यूथ हाथ उठाओ। By the way, it was good to see so many people in the Amen. hall. Can you give a big hallelujah to them? just to add to what Varsha aunty said, इतने सारे लोग सामने हैं। मैं सच में कल एनकरेज हुआ कि कल सैटरडे था। मैं यूथ के फेज में हूँ नहीं हूँ पता नहीं, बट यूथ का फेज जो था खत्म नहीं हुआ है। यूथ का फेज, स्टार्टिंग का जो यूथ का फेज था, तो पार्टी हो रही है, पार्टी एनिमल, लेट्स गो टू पार्टी, दोस्तों के साथ मिलेंगे, चाय टपरी जाएंगे, चाय पिएंगे। रहने दो आंटी। आई वॉज एनकरेज्ड यस्टरडे कि जो पूरा यूथ है, जितने भी बच्चे सामने खड़े हैं, ये लोग कल मिलके, ये लोग ने आज के ऑफरिंग के लिए प्रैक्टिस किया, खुद मिलके प्रैक्टिस, गाना सिलेक्ट किया, सबने मिलके उसको पता नहीं कितने घंटे रिया, 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस किया। बट दैट ज़ील, वो जो इच्छा होती है कि आज मुझे परमेश्वर के लिए गीत गाना है, कल मैं गीत गाऊंगा या गाऊंगी, उसके लिए प्रैक्टिस करना मिलके, आई फेल्ट सो गुड
बेचारे ने तो डांट भी खा लिया थोड़ा, बट परमेश्वर के लिए जो आप आज देखो क्या स्पेशल सॉन्ग इन सबका है, बट आई फेल्ट सो नाइस कि वो लोग ने परमेश्वर के लिए वो जील सब में है। और मेरे को मेरा बचपन आ जाता है याद, जब हम लोग सब मिलते थे, जॉली भैया में लीड करते थे, हम सारे बच्चे। कल सेजल मुझे बोल रहे थे अपने दिन अच्छे थे। हालेलुया। चलो कमिंग बैक, हर एक के लिए वर्शिप पर्सनल है, बट व्हाट आई फील इज इट्स टू पुट गॉड्स विल बिफोर माई ओन। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, हम उसको मानते हैं, राइट? बाइबल में जो लिखा है हम उसे मान रहे हैं, तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं? हम अपने खुद से पहले बाइबल का जो वचन है उसे अपने जीवन में रख रहे हैं, उसे खुद के थॉट्स से पहले हम परमेश्वर के थॉट्स को जगह दे रहे हैं। फॉर मी दैट इज वर्शिप, दैट्स रियल वर्शिप। वर्शिप इंग्लिश में सेज कि इट्स अ वेरी प्रोफाउंड रिलेशनशिप। मुझे प्रोफाउंड का ना हिंदी में बंदे पता नहीं, बट जो रिलेशनशिप है, सबसे खास एक रिलेशनशिप है परमेश्वर के बीच और मेरे बीच, वो है वर्शिप। आमेन, आमेन। कि मैं अब एक पास्टर जी है, उनकी बेटी है, पास्टर है, साक्षी है, सिस्टर सैमी है, आइविन है, दे आर फादर सन, मदर सन, फादर डॉटर, मदर डॉटर। ये वर्ल्ड रिलेशनशिप है, हम बहुत खास रखते हैं। कितने बार, ना जाने कितने बार हर्षा आंटी कहती है, जब भी मिलते तब कहती है कि मेरे बेटे को प्रार्थना में याद रखो, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। वो तो हमारा स्वर्ग पिता है। वचन कहता है कि वो हमारे लिए आहे भर भर के प्रार्थना करता है। आमेन, हालेलुया। वो हमारे लिए आहे भर भर के प्रार्थना करता है। That is what kind of relationship that we have with our Father. प्रोफाउंड एक्सप्रेशन जब हम बताते हैं, जब हम अपने जबान को खोल के निकालते हैं, दैट प्रोफाउंड एक्सप्रेशन, वो बहुत खास एक रिलेशनशिप, एक बहुत खास एक एक्सप्रेशन जो हम फील करते हैं जब हम अपने लब्स पे लाते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, दैट्स वर्शिप। ग्रीक में वर्शिप का एक वर्ड है, कोई अगर लिख रहा है तो दे कैन राइट इट डाउन, दैट्स प्रोस्कुनियो, दैट्स PROSKUNEO। बाद में चाहे तो गूगल पे सर्च कर लेना। उसका मतलब होता है टू बाउ डाउन। मैंने बहुत सारे मीटिंग अटेंड किए, मैंने बहुत सारे प्रार्थना सभाएं अटेंड किया है, मैंने बहुत सारी वर्शिप गैदरिंग, वर्शिप नाइट अटेंड किया है। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि वो घुटनों पे भी आते हैं। जब सामने जब कोई वर्शिप लीड कर रहा है, वो बोलता है लेट्स बाउ डाउन, लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। कौन झुका? कौन झुका? कौन घुटने पे आया? कौन हाथ उठा रहा है? किसने सजदा किया? कौन अपने घुटने से नीचे गया? मैंने लिटरली लोगों को देखा है, वो देखते नहीं कि टाई पहनी है, सूट पहना है, वो चले जाते हैं नीचे। आत्मा की जब वो सामर्थ आती है, दे बाउ डाउन। हम गाना गाते हैं कि झुकते हैं हम यीशु तेरे सामने। Why don't we bow down? क्यों नहीं हम अपने घुटनों पे जाए, हाथ उठाए? नहीं हो रहा है तो मत करो, घुटने में दर्द है तो मत करो, बट अगर पॉसिबल है तो हाथ उठाइए, परमेश्वर की आराधना करिए। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं। सबसे पहला बाइबल में सबसे पहली बार वर्शिप जो वर्ड है, आप मत बोलो, जिनको पता है मत बोलो, ठीक है? जिनको मैंने ऑलरेडी बताया नहीं बोलेगा। वर्शिप जो वर्ड है सबसे पहले बाइबल में कहाँ है?
मैंने बोला जिसको पता है वो नहीं बोलेगा, सबको पता है। ग्रे लाइन, हाँ ग्रे लाइन। सबसे पहले बाइबल में जहां पे ये वर्ड है वो हम देखते हैं जेनेसिस 22 के 5 में। दिस इज अबाउट अब्राहम going to sacrifice his son. That is worship. Now जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि God tests him, कि जब वो टेस्ट था there is no music, सिर्फ 2 जन गए थे, अब 4 जन गए थे, 5 जन गए थे, पता नहीं, बट है कि वो अपने दास, अपने गधे को एंड अपने जो भी साथ में थे उनको छोड़ के सिर्फ 2 जन गए थे। एंड बहुत अच्छा वर्ड है कि ही इज गोइंग टू वर्शिप, कहता है कि मैं जा रहा हूं आराधना करने, आराधना है ना, क्या है, दंडवत करने, इंग्लिश में से वर्शिप। वहां पे कोई म्यूजिक नहीं है, वो गिटार लेके नहीं गया था, बाय द वे ऐसा कहीं नहीं दिया कि वो गिटार लेके गया था, ऊपर जाके उसने गीत गाए, ऊपर जाके उसने आराधना किया या उसने भजन गाए। तो उसके लिए उसके हिसाब से वर्शिप कैसे हुआ? वो तो अपने बेटे को सैक्रिफाइस करने जा रहा है, राइट? देन हाउ कैन दैट बी वर्शिप? हमारे लिए वर्शिप क्या है? हम जब गीत गाएंगे गिटार लेके, कीबोर्ड पे विजडम रहेगा, रॉजर जो आज आया नहीं वो ड्रम्स बजाएगा, ठीक है, हम लोग 4-5 लोग खड़े रहेंगे, माइक वाइक सेट करेंगे, अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, वो है हमारे लिए वर्शिप। जब हम वर्शिप इवनिंग के बारे में सुनते हैं कि कहीं पे वर्शिप इवनिंग है, 15 तारीख को अमित कामले आ रहा है राव साहब तोराट में, तो हमारा इमेजिनेशन क्या है? व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? कि अमित कामले आएगा, वो सामने खड़ा रहेगा, उसकी टीम आएगी, वो गाना गाएगा, वो आराधना में सबको लेके जाएगा, वो अच्छे गीत गाएगा, हम थोड़ा डांस करेंगे, हमारे लिए वो वर्शिप है ना, राइट? अभी क्या आप मेरे साथ है? जितने भी लोग सो रहे बोले हालेलुया। रवि अंकल की याद आ गई। Ravi, see, it is complete. The worship is about complete obedience and surrender to the Lord. कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो था मेरा, दैट इज अबाउट वर्शिप इज सरेंडर। दिस इज इन जेनेसिस 22:1-19, where Abraham is going to sacrifice Isaac. Now worship जो है वो स्टार्ट कहां से होता है? It starts with obedience and surrender. कि अगर प्रैक्टिस में आना है, पास्टर बोलते हैं कि प्रैक्टिस में करो, प्रैक्टिस करो, आराधना करने से प्रैक्टिस करो, सिर्फ गीतों के लिए नहीं, अपने लाइफ में डेली प्रैक्टिस। जब हम मिलते हैं ना वर्शिप टीम, जब हम मिलते हैं वो प्रैक्टिस नहीं है, दैट इज रिहर्सल। जो हमने वीक भर में किया है, वीक भर में जो हमने प्रैक्टिस घर पे सेल्फ अकेले बैठ के जो किया है, जो गाने सुन के हमने किया है, वो हफ्ते भर का जो हम आके साथ में मिलकर करते, दैट इज रिहर्सल संडे के लिए। ओबीडियंस एंड सरेंडर तब आता है जब हम हफ्ते भर में आराधना करते हैं, पर्सनल टाइम वन टू वन विद गॉड। हमें गीत गाते हैं कि यीशु तू और मैं, रहे तू और मैं, और कोई नहीं, ना ये दुनिया ना ये दुनिया की बातें, इट्स जस्ट यू एंड मी। ये ओबीडियंस हम देखते हैं जेनेसिस में। नाउ वर्स 1 अगर कोई पढ़ ले हिंदी में। हालेलुया।
हियर आई एम। ओबीडियंस कि परमेश्वर अगर आपको आवाज दे रहा है कि कल ही हम लोग प्रैक्टिस में बात कर रहे थे कि हमें ना सुनने में आता है कुछ, कोई तो भी हमसे बात कर रहा है, बट हमें लगता है यार कहीं ये मेरे थॉट्स तो नहीं है, ये मेरे थॉट्स तो नहीं है यार, मेरे दिमाग में ऐसे चालू रहता है, मेरे दिमाग में कैसेट बजते रहते हैं। क्या कभी सोचा कि परमेश्वर भी मुझसे बात कर रहा होगा? गॉड टॉक्स टू यू, द होली स्पिरिट इज टॉकिंग टू यू, बट आर वी लिसनिंग? क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम सुनते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं एज सुन एज गॉड सेड ही रिस्पॉन्स हियर आई एम, मैं यहां हूं। Delayed obedience is as good as disobedience. हिंदी में मैंने ये लिख के लाया, देर से आज्ञा मानना आज्ञा ना मानने के बराबर है। Amen. Delayed obedience, बच्चों मत करो। Delayed obedience, देर से आज्ञा मानना आज्ञा ना मानने के बराबर है। सेकंड में इट सेज कि टेक योर सन, योर ओनली सन whom you love and go to the land। अब इसमें मानने वाली या पॉइंट्स वाले कुछ बातें कि टेक योर ओनली सन। उसकी स्टोरी के बारे में हमें पता है, कितने एज में अब्राहम को बेटा हुआ था? 100। Now it says, take your only son, the one you love, and sacrifice him to me। कितने जने यहाँ पे जिनके सिर्फ एक बच्चे, एक, दो, तीन, अगर 4-5 भी है ना, 3, 2। Can you imagine that someone is telling you तू अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर? Can you imagine? कितने लोग रेडी है कि हाँ ठीक है मैं अपने बेटे को देने को तैयार हूं या बेटी को देने तैयार हूं? है क्या कोई? एक्सपेक्टेड था मेरे को, आप जरूर हाथ उठाओगे। हर्षण इज लाइक मैं रेडी। जब असली वक्त आता है ना, हम नहीं करते, बिकॉज वी हैव दैट हार्ट कि हम कुछ भी हो जाए अपने बेटे को, यार किसी भी हालत में जाए मुझे ले जा, बट मेरे बेटे को छोड़ दे। बट अब्राहम, वचन कहता है कि वो अगले दिन सुबह ही चला गया। He did not make any delays. सुबह सुबह उठा and he went. That is worship. To obey the Lord is worship. हालेलुया, सब बोले मेरे साथ, To obey the Lord की आज्ञा मानना आराधना है। हालेलुया। अब हम आगे जब देखते हैं तो इट सेज कि ही वाज सो कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड। वो सब कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने बोला था कि मैं और ये लड़का जो मेरे बाजू में है, हम जा रहे हैं, हम जाके आराधना करेंगे और हम वापस आएंगे। सी दैट कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस होता है कि भले मैं किसी भी मुश्किल में हूं, मुझे पता है परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा। मैं हालेलुया, हालेलुया, कि मैं किसी भी समस्या में हूं। ये कॉन्फिडेंस जो हम देखते हैं बाइबल में, हम में ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? पास्टर बोल बोल के परेशान हो गए कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, अपने मुंह से कबूल करो। अब पास्टर का मैं मिमिक्री नहीं कर सकता, और ना फिर बोलेंगे मार्टिना की मिमिक्री करता है। पास्टर जी कर लो, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो ना। प्रार्थना कब करते हैं हम लोग? व्हाट इज प्रेयर?
द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर इज परमेश्वर में और मेरे में नजदीकी बढ़ाने के लिए, मुझे और ज्यादा परमेश्वर में बढ़ने के लिए, मुझे और वचनों में बढ़ने के लिए, दैट इज प्रेयर। मैं प्रार्थना नहीं कर सकता कि मेरी प्रॉब्लम्स को तू हटा परमेश्वर, परमेश्वर नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें सामर्थ्य दिया है, दिया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है, इसलिए हम प्रार्थना क्या करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो चीज परमेश्वर ने हमें दे दिया है, कि जो सामने खड़े हैं, पास्टर के पास ही सामर्थ्य नहीं है। बाइबल ये नहीं कहता कि मेरे लहू बहाने से तुम्हारे पास्टर के पास या तुम्हारे लीडर के पास सामर्थ्य आया है, दिया है क्या कहीं? मेरे बाइबल में ऐसा कहीं नहीं है कि मेरे लहू बहाने से, मेरे क्रूस पे मारे जाने से तुम्हारे पास्टर को या तुम्हारे पासबा को सामर्थ्य प्राप्त हुई है और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए रेडी है क्या कहीं? एक्ट्स में जीसस ने अपने चेलों को नहीं बोला ऐसा कि जब तुम मेरे जाने के बाद में तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, फिर मैं ऊपर से तुम्हारी समस्या मिटाऊंगा। सहायक भेजा है। वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा, तुम मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया, हालेलुया। जीसस के लाइफ में हम देखते हैं कि हर एक चमत्कार के लिए जीसस फिजिकली वहां पे थे। उस परमेश्वर यीशु मसीह के छूने से या यीशु मसीह के कपड़ों को छूने से, वस्त्र को छूने से चंगाई प्राप्त हुई। ये पढ़ा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के छाऊ से लोग ठीक हुए। ये किसके बारे में है? पतरस के बारे में है। परमेश्वर ने वादा किया था कि मुझसे बड़े बड़े कार्य तुम करोगे, और पतरस के छाऊ से लोग चंगे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो जो सामर्थ परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया है, क्या वो सामर्थ हमारे पास नहीं है? नहीं है? यस, नो, मे बी, यस, यस, हालेलुया। Hebrews 11:17-19 कोई पढ़ दे। Hebrews 11। और जिससे ये कहा गया था कि इस्राएल से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। यदि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए, तो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर ले। Hallelujah. Can you see the faith? Abraham believed in God that he could raise Isaac from the dead. Hallelujah. You know, faith transforms, कोई मेरे लिए ट्रांसलेट करेगा, ओके? Faith transforms worship into an act of confident trust. किसकी हिंदी अच्छी है? Faith transforms worship into an act of confidence. करो करो, कोशिश करो समझे। Faith transforms worship into an act of confident trust. विश्वास आराधना को बदल देता है, उसके कार्य रिक्त करता है। ट्रस्ट, व्हाट इज ट्रस्ट इन हिंदी? विश्वास। तो फेथ ट्रांसफॉर्म्स हमारी आराधना को एक कॉन्फिडेंट ट्रस्ट की, परमेश्वर पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूं, भरोसा। हालेलुया। मेरा विश्वास जो परमेश्वर में अटूट है, कि परमेश्वर मुझे कभी भटकने नहीं देगा, कि जब मैं एक्ट में करेक्ट, कि जब मैं जकड़ा हुआ हूं, जब मैं ना कहीं बाहर निकल नहीं सकता, मेरे आसपास अंधेरा है, मुझे पता नहीं कि परमेश्वर मैं यहां से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं, बट मुझे एक भरोसा है कि मेरी आराधना में इतनी सामर्थ है कि परमेश्वर मुझे यहां से बाहर निकालेगा।
Hallelujah. Hallelujah. That is the kind of faith, that is the kind of confidence we want in our worship कि परमेश्वर मेरी आराधना को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वचन में दिया है कि वो मेरे आंसुओं को कुप्पी में भर के रखता है। हालेलुया, वो कभी व्यर्थ जाने नहीं देगा। That is the kind of confidence that we want in our worship. Hallelujah. Second point, heart worship is a heart's posture. एक हृदय का posture, स्थिति, एक हृदय की स्थिति है कि जब मेरे हृदय ना टूटा हुआ है, मेरी बीवी मुझसे जुल्म करती है, दिल टूटा है। Worship is a heart's posture. Sorry, this is not a place, huh? जॉन 4, कोई पढ़ दे, जॉन 4, 23-24। हाँ, बाद में मारना मत। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे के भजन करने वालों को ढूंढता है। Amen. Hallelujah. True worshippers will worship the Father in spirit and in truth. अब पता नहीं कितने बार हमने ये वचन पढ़ा है, कितने बार परमेश्वर ने रिवील किया है हम में से हर एक के लीडर्स को जो प्रार्थना करते हैं उनको। पास्टर ने ना जाने कितने बार सामने खड़े होकर ये बात बोली है कि परमेश्वर एक सच्चे आराधक को ढूंढता है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि पिता आराधना को ढूंढ रहा है। आराधना और आराधक में फर्क पता है आपको? वर्शिप एंड वर्शिपर में फर्क पता है आपको? कोई बता दे, अंकुर ट्राई। वर्शिप एंड वर्शिपर में फर्क क्या है? ट्राई ट्राई ट्राई। ओके, करेक्ट। वर्शिपर इज द वन हु इज वर्शिपिंग। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि पिता आराधना की खोज कर रहा है। He does not need worship, he needs worshippers. हालेलुया। कहीं पे भी नहीं लिखा, मेरे बाइबल में नहीं लिखा है कि पिता आराधना को ढूंढ रहा है। वो आराधना की खोज में, वो आराधना करने वालों की खोज में है, कि वो ऐसे लोगों की खोज में है जो पिता की आराधना सच्चाई से करे और आत्मा में करे। जीसस, ये जो वर्ड है ये जीसस ने बोला है। बहुत सारों के बाइबल में ये रेड में होगा। जीसस रीडिफाइंस वर्शिप। इससे पहले लोगों को पता नहीं था ये बारे में कि कैसे आराधक होने चाहिए। वो तो सिर्फ मान रहे हैं पूरा जो पुराने करार में। बट जीसस रीडिफाइंस वर्शिप। इट इज नॉट अबाउट प्लेस कि आप पहाड़ पे हो या आप नदी के किनारे बैठ के प्रार्थना कर रहे हो, आप टेंपल में हो या आप बाहर हो, आप घर में हो या आप बंद दरवाजे के पीछे हो, आप कार में हो। पास्टर तो बोलते हैं मैं नहाते वक्त भी आराधना करता हूँ। मैं नहाते रहते हो रबा शिखिंदे रे मेरे बराबा, गाड़ी चलाते वक्त हो रबा शंदरा बराबा सिखे रे रे, कुछ डस्ट करते वक्त रबा शिंदे रे रे। जगह का महत्व नहीं है। हालेलुया, जगह का महत्व नहीं है। इट इज योर रिलेशनशिप एंड योर हार्ट। हालेलुया। स्पिरिट इज फ्रॉम द हार्ट। इट शुड बी जेन्युइन, सच्चे से। इसलिए नहीं कि कोई मुझे देख रहा है कि मैं बाकी टाइम मूवी के गाने सुन रहा हूं। जैसे मैं देखा दरवाजा खुला, मेरी बीवी आ रही है, स्विच, तेरी आराधना करूं। इट शुड नॉट बी कि मैं किसी के वजह से आराधना कर रहा हूं, कि वर्षा आंटी मुझे एसी रूम में ले लेगी, मैं इसलिए आराधना करूंगा। पास्टर सामने खड़े होके मुझे पूछेंगे कल तूने कौन से भजन गाए, कौन से गीत पढ़े, दाऊद ने ये कहाँ लिखा है, मैं इसलिए आराधना नहीं कर रहा हूं।
मैं आराधना कर रहा हूं क्योंकि मेरे हृदय से आ रहा है। आमेन। मेरे हृदय से परमेश्वर के लिए भजन आ रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं। स्पिरिट एंड ट्रुथ। नाउ व्हाट इज ट्रुथ? स्पिरिट तो पता चल गया। ट्रुथ इज इन लाइन विद द वर्ड, ग्राउंडेड इन द वर्ड। अब मैं किसकी आराधना कर रहा हूं, कैसे आराधना कर रहा हूं? इट इज जस्ट नॉट इमोशन। सिर्फ इमोशन नहीं है, इट हैज टू बी इन लाइन विद द वर्ड, दैट इज ट्रुथ। कि मैं आराधना कर रहा हूं तो भी मैं वचन में ही पढ़ रहा हूं। वो कौन सा गीत था, कौन सा सजेशन था वो गाने का? कौन सा था वो गाना सजेशन जो कल मूवी का? हाँ था, उनको पता है, नहीं बोलेंगे, वर्षा आंटी सामने बैठी है। हम बचपन से डरे हुए हैं, अभी तक डरे हुए हैं, पास्टर बनने के बाद भी डरे हुए हैं। Our worship should be in line with the word. So worship is a matter of heart. ये हृदय में से आता है। It is not about music. आप गाना बजाने के बाद आराधना नहीं करते हो। आराधना अंदर से निकलती है कि परमेश्वर तू महान है, कि तेरी करुणा कितनी है, कि तेरे से बढ़कर पिता कोई नहीं, तू आदि में था, तू अंत में है, तू हमेशा रहेगा। इसलिए मुझे म्यूजिक की जरूरत नहीं है, इसके लिए मुझे किसी ताल की जरूरत नहीं है, किसी लय की जरूरत नहीं है। ये मेरे मुंह से निकलने वाले वचन है जो परमेश्वर के उस बाइबल में है, उस पवित्र जो शास्त्र है उसमें है। कि वचन कहता है पिता कि तू अपने शब्द को भेज के तू मुझे चंगाई देता है। कि वचन कहता है कि तू आदि में था, सृष्टि बनने से पहले तू था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये बोलने के लिए मुझे किसी ताल या किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं है, ये मेरे दिल से निकलता है जब मैं परमेश्वर की खोज करता हूं, जब मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं। फॉर गॉड, ये याद रखना, फॉर गॉड वर्शिपर इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिप। आमेन। ना जाने कितने हम गीत गाते हैं कि स्वर्गदूत तेरे लिए गीत गाते हैं, होली 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 पढ़ते हैं ना, रेवलेशन में तो कितने बार दिया है कि आई सॉ एंजल्स सिंगिंग होली 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 द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। वो तो 24 घंटे करते, हम नहीं कर सकते। फिर भी वचन कहता है कि आज भी परमेश्वर पिता सच्चे आराधक को ढूंढता है। क्या वहां पे एंजल्स कम पड़ गए हैं? नहीं। फादर वैल्यूज आवर वर्शिप मोर देन द एंजल्स। आमेन, हालेलुया। सबने सुना? फादर वैल्यूज आवर वर्शिप मोर देन द एंजल्स। थर्ड पॉइंट पे आएंगे, इट्स अबाउट अ लाइफस्टाइल, एक जीने का तरीका। अच्छे कपड़े पहनना ही नहीं है। रोमन्स 12:1 में इंग्लिश में इट सेज, उसके बाद कोई हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में इट सेज प्रेजेंट योर बॉडीज अ लिविंग सैक्रिफाइस होली एक्सेप्टेबल अनटू गॉड विच इज योर रीजनेबल सर्विस और वर्शिप। कोई हिंदी में पढ़े रोमन्स 12:1। इसलिए भाई लोग, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया।
इट इज नॉट अबाउट संडे। अपन संडे टू संडे क्रिश्चियन नहीं है, नहीं है कि सिर्फ संडे को सामने जाके खड़े होंगे, हम सिर्फ संडे को बाइबल खोलेंगे। हम मंडे से लेके सैटरडे तक क्या करते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। इफ आई पुट इट इन अनदर वे, अगर मैं अलग तरीके से कहूं तो हम मंडे से लेके सैटरडे तक जो करते हैं वो संडे को दिखता है, वो संडे को दिखाई देता है कि हम मंडे से लेके सैटरडे तक क्या कर रहे हैं। जब हम आराधना करें, जब हम हाथ उठाएं, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो तो आपको वचन ही नहीं मिलेगा कि मैं आराधना में क्या बोलूं। कहां से मिलेगा वचन आपको जब बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम साम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने कितने चमत्कार किए, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि पहले जब तंबू होते थे तब किसी को, प्रीस्ट को छोड़ के किसी को कदम रखने का भी अलाउड नहीं था। जब हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर ने इतना हमें वो ग्रेस से भरा है कि हम उस तंबू तो छोड़े दो, हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। वचन कहता है कि हम पवित्र आत्मा का घर है, हम खुद ही टेंपल है। जहां पहले कदम रखने को नहीं था अलाउड, पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। जब हम मंडे से सैटरडे तक जो करते हैं वो संडे को दिखता है। आपके शरीर से, आपके फेस पे से एक अलग ही ग्लो आएगा। वर्शिप इज नॉट एक्टिंग, वर्शिप इज नॉट परफॉर्मेंस, वर्शिप हैज टू बी अ लाइफस्टाइल। एक जीने का तरीका होना चाहिए। देयर इज नो म्यूजिक, नो साउंड, ना कोई आपको म्यूजिक की जरूरत है, ना गाने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मुंह खोल के आराधना कर सकते हो, चलते फिरते। जब आप तकलीफ में हो तब तो स्पेशली आएगी उस पर आप लोग आगे। बट आप जो बोलते हो कि परमेश्वर तुम महान है, डज नॉट मैटर कि आप उसको कितने बार रिपीट कर रहे हो, वो परमेश्वर आपकी वोकैबुलरी नहीं देखता है। वो ये नहीं देखता कि आपको कितने अलग अलग वर्ड्स आते हैं, ये कितने प्रकार से मेरी आराधना कर सकता है, ये कितने नए नए तरीके से मेरी आराधना कर सकता है। कि देखते हैं कि इसको कितने वचन आते हैं, इसने कितने वचन पढ़ा है, ये कितने कितने मेरे को बता सकता है कि मेरे कितने अलग अलग नाम है। तू यहोवा जायरा है, तू यहोवा रोफे है, तू अडोनाय है। नहीं, आप एक वचन भी अगर बोलते हो, रिपीट करते हो, गॉड इज हैप्पी दैट ही इज वर्शिपिंग। इट इज ऑल अबाउट व्हाट वी गिव इन एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन में हम क्या देते हैं वो इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल जब हम बोलते हैं तो लाइफस्टाइल सिर्फ अच्छे टाइम पे ही नहीं आता है कि जब मैं चर्च जाता हूँ तभी मैं अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जीता हूँ। मंडे टू सैटरडे भी मेरी एक लाइफस्टाइल है। उस लाइफस्टाइल में मैं परमेश्वर को क्या स्थान देता हूँ, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एज आई सेड, वर्शिप इज नॉट एन इवेंट। ये आपका जीने का तरीका है जहां पे आप परमेश्वर को ऑनर कर रहे हो। यू आर ऑनरिंग द लॉर्ड इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। इफ आई पुट इट इन अनदर वे, कि ये जो स्टेज है, पुलपिट है, इट इज काइंड ऑफ एन ऑल्टर, वेदी है। जो आप बंद कमरे में क्या करते हो वो यहां पे झलकता है। आमेन, एवरीवन विथ मी? कि आप बंद दरवाजे में घर में क्या करते हो वो यहां पे झलकता है।
गॉड कैन नॉट मेक यू वर्शिप। कर सकता है क्या? नया कुछ सुनने मिला? गॉड कैन नॉट मेक यू वर्शिप, इट हैज टू कम फ्रॉम यू। कि परमेश्वर आपको आराधना करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ये आपके अंदर से आना चाहिए। इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। कोलोशियंस में इट सेज 3:17 में कि डू एवरीथिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। एवरीथिंग, योर वर्क, योर रिलेशनशिप, योर चॉइसेस, योर वर्शिप, एवरीथिंग दैट वी डू, हमारी पढ़ाई, हमारा कॉलेज, हमारा काम, हमारा दूसरों को पढ़ाना, हमारा बिजनेस, भले हम कुछ नहीं करते हैं, हम घर पे रहते हैं तो हमारे घर के काम, हम बाहर जाते हैं, हम नर्स हैं, हम डॉक्टर हैं, हालेलुया, हम रिटायर्ड हैं, हम कुछ नहीं करते, हम न्यूज सुनते, गाने सुनते हैं, हमारा बिजनेस है, एवरीथिंग शुड बी टू ऑनर द लॉर्ड। हर चीज जो हम करते हैं, इट शुड बी फॉर गॉड्स ग्लोरी। आमेन। नाउ वर्शिप इनवाइट्स गॉड्स प्रेजेंस। वर्शिप, हम जब आराधना करते हैं, हम गीत गाते हैं कि तेरे लिए हम सिंहासन बनाते हैं। गीत है कि इज़राइल की स्तुति पे विराजमान है। हालेलुया। वी इनवाइट गॉड बाय आवर वर्शिप। साम 22:3 में है वो, साम 22:3 में, ही सिट्स, ही रिसाइन्स, बैठता है आके इज़राइल की स्तुति पे। परंतु हे तो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। आमेन, आमेन। हम कौन है? हम चुने हुए अगर अपने आप को कहते हैं, हम इज़राइली है। हालेलुया। मेरी माँ तो असल में है। हालेलुया। हर कोई, हम इज़राइली है, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हमारे सिंहासन पे परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं, हम वो व्यर्थ में नहीं करते, हम उससे परमेश्वर के लिए एक सिंहासन बनाते हैं कि परमेश्वर आए एंड उस पे बैठे, उस पे विराजमान हो। हालेलुया, हालेलुया। हाउ ऑनर्ड वी शुड बी। हम कितने अपने आप को अच्छा या होली समझना चाहिए कि हमारी आराधना से हम उस परमेश्वर के लिए सिंहासन बना रहे हैं कि वो आके उस पे विराजमान होगा। हमारा आराधना, our worship has only one audience। हमारे बाजू में जो नाच रहा है, उसे नाचना आता है नहीं आता है मेरा कंसल्ट नहीं है। मेरे बाजू में ये जो नाच रही है, इसे बहुत अच्छा नाचना आता है, वो भी मेरा कंसल्ट नहीं है। पहली बात, मैं देख ही क्यों रहा हूं, इसको नाचना नहीं आता, इसको नाचना आता है। Our worship has only one audience। हमारा आराधना सिर्फ एक ही के लिए है। It is not for church। हाँ, हम जो सामने खड़े रहते हैं वर्शिप टीम, इनका काम है कि हम सभा को उस जगह पे लेके जाए या उन्हें वो अपॉर्चुनिटी दे सके कि वो परमेश्वर के प्रेजेंस में आ सके, उस अनॉइंटिंग को ला सके। वो वर्शिप टीम का काम है। दैट इज व्हाट वी आर कॉल्ड फॉर। बट हम एक कलीसिया के रूप में, मैं एक इंडिविजुअल के रूप में, मेरी आराधना सिर्फ एक ही के लिए है, सिर्फ एक ही ऑडियंस है। इट इज नॉट फॉर चर्च, इट इज ओनली फॉर द फादर।
वो सिर्फ परमेश्वर के लिए है। वर्शिप इज अबाउट गॉड। वर्शिप शुड गो टू ओनली वन पर्सन, ओनली वन इंडिविजुअल, दैट इज द फादर। आप किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति की प्रेज कर सकते हो, यार तू बड़ा अच्छा गाता है, क्या वचन बोला तूने, मजा आ गया, तू खाना बहुत अच्छे बनाते, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, तू डांस बड़ा अच्छा करते, यू प्ले नाइस इंस्ट्रूमेंट, आप प्रेज कर सकते हो। थिंग्स एंड पीपल कैन बी प्रेज्ड, नॉट वर्शिप। वर्शिप इज ओनली फॉर वन। रिजर्वेशन सिर्फ एक ही का है, वो है पिता। इफ योर वर्शिप गोज एनीवेयर एल्स, इट इज अ सिन। सब जन साथ है मेरे? इफ योर वर्शिप goes anywhere else apart from the Father, it is a sin. हम 10 कमांडमेंट में पढ़ते हैं that I am the Lord your God, you shall have no other God before me. हमारी आराधना सिर्फ एक के लिए रिजर्व्ड है, बिकॉज जब हम आराधना करते हैं we invite him. God dwells in जेन्युइन वर्शिप, जो आपके हृदय से निकलता है, जेन्युइन वर्शिप जिसको हम कहते हैं, एक सच्ची आराधना जो हृदय से आती है। गॉड ड्वेल्स इन द वर्शिप। आमेन। हम देखते हैं कि जब पॉल और सिलास बंद थे, अगर आपने हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है तो इट सेज कि वो इतने बुरी तरीके से बैठे थे कि वो हिल नहीं सकते थे। उनके पैर यहां से बंद थे, सीधा हाथ बंद थे, वो हिल भी नहीं सकते थे। देखा है डॉक्यूमेंट्री? अगर नहीं देखा है, आई वुड अर्ज यू टू वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री। जब आपके टाइम रहे, आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, आपको पता चलेगा कि वो किस सिचुएशन में थे। इलैबोरेट किया है थोड़ा, बट वचन कहता है कि जब वो लोग आराधना कर रहे थे तो प्रिजन के सारे डोर्स खुल गए, उनके सारे जो वो जंजीरों में थे वो टूट गए। दैट इज हाउ पावरफुल योर वर्शिप इज। इट ब्रिंग्स दैट गॉड्स प्रेजेंस। लास्ट टॉपिक, वर्शिप इज वॉरफेयर। जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहता है कि ये जो तुम्हारा युद्ध है, ये जो तुम्हारा मल युद्ध है, ये मांस और लहू का नहीं है, ये आत्मिक है। आमेन। 2 कोरिंथियंस में, हम जब पढ़ते हैं दूसरा, आई थिंक सो दिस इज इतिहास में है, 2 कोलोसियंस 20, 21 एंड 22, पढ़ो मत, हम सबको पता है। दिस इज अबाउट द वॉल ऑफ जेरिको। जब राजा ने, आई थिंक जोसेफात, जब वो भेजता है तो उसने सबसे सामने किसको भेजा? आराधक को। आर्मी से पहले ओके, मैंने क्या बोला फिर? जोसेफात बोला ना? मैंने सही बोला, गलत मत बोलो मेरे भाई। वचन कहता है कि उसने सबसे सामने वर्शिपर्स को भेजा। अगर आप स्टोरी पढ़ोगे, 7 दिन तक वो सिर्फ घूम रहे थे, उन्होंने एक तीर नहीं चलाया, उन्होंने एक भी, जब वो घूम रहे थे दे वर्शिप, वो सिर्फ जाते थे, बजाते थे, उनके पास ट्रम्पेट होता था, रैम के हॉर्न्स का, बजाते थे, ड्रम्स बजाते थे, दे यूज्ड टू वर्शिप वर्शिप वर्शिप।
अंत में दे रेज देयर वॉइसेस, सबने मिलकर अपनी आवाज उठाई। Praise and worship was sent before the army. And God gave the victory. Amen. Amen. जब आप किसी परीक्षा में हो ना, जब आप किसी परेशानी में हो, रिसेंटली बहुत सारे पर्सनल परेशानियां थी फैमिली को लेके, एक्सटेंडेड फैमिली, नेहा के साइड से। मैं नेहा को बोलता था, नेहा, परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। ऑर्डिनेशन होने से पहले ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे। तो नेहा को शांत करा, नेहा, ऑर्डिनेशन होने वाला है, प्रॉब्लम्स डबल होगा और प्रॉब्लम बढ़ेगा। लेट्स वर्शिप। हम देखते नहीं थे कौन सा सिचुएशन है, वी सैट डाउन एंड वी वर्शिप द लॉर्ड। हम जब आराधना करते थे, हमने क्लेम किया कि परमेश्वर, ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में भले हम कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर हम जीते, बट हमें पता है कि तूने हमें जीत ऑलरेडी दिया है। दैट इज द वर्शिप इज वॉरफेयर। ये आपका जो प्रॉब्लम है, इट डज नॉट मैटर हाउ स्मॉल हाउ बिग योर प्रॉब्लम इज। जब हम आराधना करते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि आर्मी से पहले आराधक को भेजा था, जब हम आराधना करते हैं, वी रेज आवर वॉइसेस, वी कॉल अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर विक्ट्री देता है। जितने भी लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी थी, उसने कहा था, यीशु मसीह ने कहा कि यू हैव बीन हील्ड बिकॉज ऑफ योर फेथ। हालेलुया। तेरे विश्वास के द्वारा तुझे चंगाई मिली है। हमें हमारे विश्वास के द्वारा विजयी मिली है। आमेन। हालेलुया। वर्शिप isn't just about what we do in church। सिर्फ हम जो चर्च में करते हैं वो वर्शिप नहीं है, कि हम परमेश्वर के सामने हम क्या है, दैट इज वर्शिप। तो हम गीत गाते हैं, दैट आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू लॉर्ड, दैट्स वर्शिप। When we give testimony of our faith, that is worship. Our daily obedience is worship. Daily obedience भी worship है। उस अब्राहम के जैसे जो सिर्फ बिना किसी वाद्य के जाके उसे सिर्फ उसकी आराधना करी है, हम भी अपने हृदय को खोलकर पूरे हृदय से उस परमेश्वर के सामने सजदा करके उसकी आराधना करें, ये जानते हुए कि परमेश्वर अकेला है जो इस आराधना के योग्य है। हालेलुया। आइए आज की सुबह हम पूछे अपने आप से, अपनी लाइफ को एक बार देखें, अपने लाइफ की तरफ। Let's surrender ourselves one more time this morning. Evaluate your worship today. जांचें अपने आप को, अपने उस आराधना को जांचें कि क्या मैं जब आराधना करता हूं, क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर के लिए उस ओबीडियंस के साथ खड़ा हूं। क्या मेरा जीवन एक लिविंग सैक्रिफाइस है? क्या मेरा फेथ उस अब्राहम के फेथ के समान है? क्या मेरा लाइफस्टाइल जो मैं मंडे से लेकर सैटरडे तक करता हूं या करती हूं, इज इट अलाइन्ड विद द लॉर्ड? अगर आपने नहीं किया तो आज का समय है कि हम चुन ले एक सच्चे आराधक के तौर पे जीने का।
अगर आपके जीवन में कोई पहाड़ है, कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है जिसे आप समझते हो कि ये मेरे बस की बात नहीं, परमेश्वर मैं हार चुका हूं, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, मैंने हर एक चीज ट्राई किया है, मैंने बात करके ट्राई किया, मैंने पैसों से ट्राई किया, मैंने अपने पास बात को बोल के ट्राई किया, अब परमेश्वर मैं और नहीं कर सकता, कर सकती। नाउ आई गिव एवरीथिंग इनटू योर हैंड्स। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। अगर आज की सुबह परमेश्वर ने आपको छुआ है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, इट डज नॉट मैटर व्हाट इट इज, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना हो, दिस इज द टाइम वेयर यू कैन कम फॉरवर्ड एंड वी एज अ चर्च कैन प्रे फॉर यू, वी एज अ चर्च कैन ले आवर हैंड्स ऑन यू। वचन में कहा है कि जब एक व्यक्ति जो अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, उसके दोस्तों ने परमेश्वर जहां प्रचार कर रहा था वहां रस्सियों से नीचे दिया ताकि उससे परमेश्वर छू के चंगाई दे सके। इफ इट इज नॉट हैपनिंग विथ यू, लेट अस एज अ चर्च प्रे फॉर यू। और अशेद थे ओ ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा।